इसके अलावा लोगों का एक सवाल रहता है कि क्या हमें दूध पीना चाहिए, क्योंकि दूध से तो कैल्शियम मिलता है और हमारे स्टोन ज़्यादा बन सकते हैं। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। इसे समझो, हमारी बॉडी में कैल्शियम एक ज़रूरी आयन होता है, तो अगर हमें वो डाइट से नहीं मिलेगा तो हमारी बॉडी क्या करती है, कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करने के लिए कैल्शियम को हमारी बोन्स या फिर बाकी मेटाबॉलिज्म से उसे लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से कैल्शियम का बॉडी में लेवल कम नहीं होगा। वो मतलब यह है कि कैल्शियम ना लेने से कोई फायदा नहीं होगा। तो हमें जो स्टोन्स हैं उसमें कैल्शियम के बजाय जो बाकी मिनरल्स हैं, जैसे कि ऑक्सलेट हो गया, फॉस्फेट हो गया, जिनकी वजह से स्टोन बन रहे हैं, हमें उन पे फोकस करना है, उनकी इनटेक को कम करना है। तो हमें दूध को बिल्कुल भी कम नहीं करना है। हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर विवेक। दोस्तों, किडनी की पथरी यानी किडनी स्टोन्स की समस्या एक बहुत कॉमन समस्या है जो हर किसी को हो सकती है, लेकिन कुछ लोगों को इनका खतरा ज़्यादा होता है। दोस्तों, पथरी होने की कई वजह है, जिनमें गलत खान पान और कम पानी पीना बड़े कारण हैं, और किडनी स्टोन का दर्द बहुत ज़्यादा होता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि किडनी स्टोन्स के बचने के लिए हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले बात करें तो हमें अपने लिक्विड या वाटर का इनटेक बढ़ाना है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स का यही सवाल रहता है कि सर हमें कितना पानी पीना चाहिए या कितना लिक्विड्स हमें लेना चाहिए, जिससे कि हम किडनी के स्टोन से बच सकते हैं। तो इसका सीधा सा जवाब ये है कि आपको लिक्विड इनटेक के बजाय अपने यूरिन आउटपुट पर फोकस करना है। दोस्तों, हमारा यूरिन आउटपुट अगर हम किडनी स्टोन से बचना चाहते हैं तो 2 लीटर से ऊपर होना चाहिए, चाहे आप कहीं भी रहते हो, यानी आप गर्म इलाके में रहते हो, ठंडे इलाके में रहते हो, आप एक्टिविटी करते हैं या ना करते हैं, आपका जो क्या कहते हैं यूरिन आउटपुट होना चाहिए वो 2 लीटर से ऊपर होना चाहिए। बस आपको एक ध्यान रखना है कि जो हार्ट पेशेंट हैं, ठीक है, और जो किडनी फेलियर के पेशेंट हैं, उन्हें क्या कहते हैं अपनी एडवाइस डॉक्टर से जरूर लेना चाहिए, क्योंकि उनके अगर वो ज़्यादा लिक्विड लेंगे तो उनकी हार्ट में दिक्कत हो सकती है, किडनी में दिक्कत हो सकती है। तो आपको यहाँ पर को इस चीज़ को ध्यान रखना है। दोस्तों, दूसरी चीज़, हमें एल्कलाइन लिक्विड्स का इनटेक बढ़ाना चाहिए। जिन लिक्विड्स में सिट्रेट ज़्यादा अमाउंट में होता है, जैसे कि मौसमी हो गया, नींबू हो गया, नारंगी हो गया, संतरा हो गया, इन सब के फ्रूट में, जूसेस में बहुत ज़्यादा अमाउंट में सिट्रेट मिलता है, और जब हमारी बॉडी में सिट्रेट का अमाउंट बढ़ जाता है तो ये कैल्शियम को अपने साथ बाइंड कर लेता है और जो किडनी स्टोन्स बन रहे हैं उन्हें बनने से रोकता है। तो दोस्तों, इसके अलावा लोगों का एक सवाल रहता है कि क्या हमें दूध पीना चाहिए, क्योंकि दूध से तो कैल्शियम मिलता है और हमारे स्टोन ज़्यादा बन सकते हैं। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। इसे समझो, हमारी बॉडी में कैल्शियम एक ज़रूरी आयन होता है, तो अगर हमें वो डाइट से नहीं मिलेगा तो हमारी बॉडी क्या करती है, कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करने के लिए कैल्शियम को हमारी बोन्स या फिर बाकी मेटाबॉलिज्म से उसे लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से कैल्शियम का बॉडी में लेवल कम नहीं होगा। वो मतलब यह है कि कैल्शियम ना लेने से कोई फायदा नहीं होगा। तो हमें जो स्टोन्स हैं उसमें कैल्शियम के बजाय जो बाकी मिनरल्स हैं, जैसे कि ऑक्सलेट हो गया, फॉस्फेट हो गया, जिनकी वजह से स्टोन बन रहे हैं, हमें उन पे फोकस करना है, उनकी इनटेक को कम करना है। तो हमें दूध को बिल्कुल भी कम नहीं करना है। लेकिन बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो कैल्शियम के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, तो उन्हें सप्लीमेंट्स को कम करना है। मेन बात यह है कि आपको डाइटरी कैल्शियम, यानी जो आपको खाने से मिल रहा है, ऐसा कैल्शियम को आपको ज़्यादा लेना है। क्योंकि जब आप डाइट से कैल्शियम लेते हैं तो ये क्या करता है, हमारे जो ऑक्सलेट्स और फॉस्फेट होते हैं उन्हें पहले ही उनसे क्या कहते हैं आंतों में मिल जाता है, जिसकी वजह से शरीर के स्टूल से बाहर निकल जाता है बजाय किडनी में जाने से। इसलिए दूध की कोई मात्रा आपको कभी कम नहीं करनी है, यानी आपको डाइटरी कैल्शियम को तो लेना ही लेना है। अब दोस्तों, जानते हैं किडनी पेशेंट के रोगी को किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए जिससे कि किडनी स्टोन से ना बने। तो सबसे पहली चीज़ है, जिन खाने के पदार्थों में ऑक्सलेट अधिक मात्रा में होता है, हमें वो चीज़ों को अवॉइड करना है, क्योंकि सबसे कॉमन जो स्टोन्स होते हैं वो कैल्शियम ऑक्सलेट के होते हैं। तो हमें कैल्शियम को कम ना करके अगर हम ऑक्सलेट को कम करेंगे तो हमारी बॉडी में कैल्शियम ऑक्सलेट नहीं बनेंगे। तो ऑक्सलेट किन खाने के पदार्थों में होता है, जैसे कि चॉकलेट्स हो गया, मिल्क शेक हो गया, मीठी मीठी चीज़ जैसे कि कोको कोला हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गया, इनमें क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट मात्रा में क्या कहते हैं ऑक्सलेट होता है। तो हमें इनका परहेज करना चाहिए। जैसे कि कुछ वेजिटेबल जैसे कि पालक हो गया, चुकंदर हो गया, बीटरूट हो गया, हमें इनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इनमें भी ऑक्सलेट अधिक मात्रा में होता है। दोस्तों, इसके अलावा नट्स एवं ड्राई फ्रूट जैसे कि अखरोट हो गया, बादाम हो गया, काजू हो गया, ये भी हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये भी हमारी बॉडी में जो ऑक्सलेट होता है उसकी मात्रा को बढ़ाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, शिमला मिर्च हो गया, टमाटर हो गया, चॉकलेट्स, चाय हो गया, सी फूड, नमकीन, भिंडी, बैगन को हमें क्या कहते हैं अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों, बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन और सॉल्ट का रिस्ट्रिक्शन करना चाहिए, क्योंकि देखा गया है अगर हम सॉल्ट का इंटेक बढ़ाते हैं तो किडनी स्टोन्स की फॉर्मेशन भी डबल हो जाती है, यानी किडनी स्टोन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या कहते हैं, अपनी डाइट में आपको सॉल्ट का इंटेक कम करना है, इसके अलावा प्रोटीन का भी इंटेक कम करना है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सोडियम ज़्यादा अमाउंट में लेने से कैल्शियम हमारी बॉडी से सही से निकल नहीं पाता है, और कैल्शियम ऑक्सलेट या फिर कोई भी कैल्शियम स्टोन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। हमें
जिन फूड आइटम्स में बहुत ज़्यादा मात्रा में सॉल्ट्स होता है उन्हें अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि पापड़ हो गया, सॉल्टेड पीनट्स हो गए या फिर अचार हो गया। ये सब चीज़ों में सॉल्ट बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, इसलिए हमें इन चीज़ों को नहीं लेना चाहिए क्योंकि इनमें सॉल्ट की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है। तीसरा में दोस्तों एनिमल प्रोटीन हो गया या फिर नॉनवेज जैसे तीसरा हमें दोस्तों एनिमल प्रोटीन हो गया या फिर नॉनवेज, इन खाने के पदार्थों से आपको बचना चाहिए क्योंकि जब हम एनिमल प्रोटीन लेते हैं या फिर नॉनवेज कोई डिश लेते हैं तो हमारी बॉडी में एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा सॉल्ट्स बन जाते हैं, क्योंकि एनिमल प्रोटीन के डाइजेशन से क्या होता है, हमारी बॉडी में जो सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं, यानी सॉल्ट्स की मात्रा क्या होती है अपने आप बढ़ जाती है, जो कि बाद में किडनी स्टोन्स का जन्म देते हैं। तो हमें नॉनवेज हो गया और एनिमल प्रोटीन को क्या कहते हैं परहेज करना चाहिए, कम से कम इसकी मात्रा को लेना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने जाना किडनी स्टोन के पेशेंट को क्या चीज़ खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट हेल्थी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।